हेलो। सुनने में आ रहा है कि फखर जमान ने अपनी मार्केटिंग एजेंसी को खैर बात कह दिया है। फखर के बड़े भाई ने ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि उसने साया कॉर्पोरेशन को टाटा कर दिया है। उसने कहा है कि ये मार्केटिंग एजेंसी, आप मुझसे इतना प्यार नहीं करती हैं जितना प्यार आप बाबर से, शहीन से और दूसरों से करती थी। बाद में ट्वीट डिलीट हो गया। अब वो ट्वीट डिलीट हो गया, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं बात सच है कि गलत है, लेकिन वो जो गौहर जमान, जिसको शायद फखर जमान के बड़े भाई कहा जा रहा है, उसको फखर जमान खुद भी और माजिद भट्टी जैसा बड़ा आपका जर्नलिस्ट जो है वो भी उसको फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वो लेजिट बात जरूर है। अब हुआ क्या है कि फखर जमान को आपने देखा होगा कि फखर जमान ने 400 चेस कर दिया, तो इसको पाकिस्तान हो नहीं सकता कि यार ओडीआई के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर आपने 400 चेस कर दिया। आपने देखा होगा कि यार उसकी कभी भी पतंग ऊपर नहीं चढ़ती, उसको कभी इश्तिहारात भी नहीं मिल रहे। और सुनने में आ रहा है कि ये वाला जो ट्वीट उसको किया गया था, ये भी शायद उसकी मार्केटिंग एजेंसी ने उसको बताया था कि यार बाबर को कर दो। यार देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हर जगह दुनिया में मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, लोगों के एजेंट्स होते हैं, वो कोशिश होती है उनकी कि हमारा प्लेयर ऊपर से ऊपर जाए, ताकि वो उसमें से खास कट रखते हैं, उसमें से 30% 20% वो लेते हैं प्लेयर से। अब अगर एक बड़ा प्लेयर है, उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, तो वो कोशिश करें कि बाबर आजम टीम से कभी बाहर ना हो, ताकि बाबर को ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारात मिले और उनकी चांदी हो जाए। अब साया कॉर्पोरेशन क्या है कि जी साया कॉर्पोरेशन के पास 30 से ज्यादा बंदे हैं। आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में कितने हैं? 25, यानी कि 30 से ज्यादा प्लेयर्स साया कॉर्पोरेशन के पास है। और पीसीबी के पास कितने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है जी? 25। तो इसका मतलब क्या है कि साया कॉर्पोरेशन प्लेयर्स को ज्यादा पैसा जनरेट करके दे रही है, तो फिर क्यों ना, क्या टेस्ट है यार, करें और कहें जी डाटा बहुत है। यूफोन के एड्स और पेप्सी की तरफ मेरा इशारा है, या यूं करके अपनी तस्वीर को देख के एक्शन करें, और इससे क्या मिल जाएगी जी आपको 1 करोड़ और साया कॉर्पोरेशन को 20-30 लाख रुपए से प्रॉफिट हो। तो फिर क्या करेंगे आप? फेस वैल्यू पे ज्यादा जाएंगे और आप क्रिकेट की तरफ ध्यान कम देंगे। लेकिन यहाँ पर बली का बकरा बनाया गया जी फखर जमान को। फखर जमान ने यूं चौड़ा होकर ट्वीट तो कर दिया कि यार बाबर आजम मेरा कैप्टन, इसको बाहर निकाल दिया है, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, कोहली को देख लो। एक तो पता नहीं कोहली का बाबर का क्या मुआवजा, लेकिन ये प्लेयर से खुद कर रहे थे, इसको बेचारे को बकरी का बकरा बना दिया। और उसी टाइम जो चेयरमैन पीसीबी थे और जो भी पीसीबी के लोग थे उसको उठा के बाहर फेंक। लेकिन अब यू टर्न, सारे खिलाड़ियों का यू टर्न होता है। ये हमारे सबसे बड़े प्लेयर ने बताया है कि आप भी जब मर्जी चाहे यू टर्न ले सकते हैं। यार साया कॉर्पोरेशन क्या है? लोग पूछते हैं कि साया कॉर्पोरेशन क्या? यार कोई भी विलीफाई कोई वो चीज नहीं है, एक मार्केटिंग एजेंसी है, उसका ये काम है कि वो प्लेयर्स को ऊपर लेके जाए। इस हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट देखते होंगे। लेकिन यार पता नहीं, अब यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यार देखो, मैंने मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर काम किया है, मैं एक मार्केटर भी हूँ। मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ये होता क्या है। इंटरनल ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है इसमें बहुत सारा पैसा कमाया, रातों रात अमीर से अमीर हो गए। बाद में पता चला जी इंटरनल ट्रेडिंग हो रही थी। इंटरनल ट्रेडिंग क्या है जी? कि स्टॉक एक्सचेंज में इनका कोई बंदा बैठा हुआ होता है जो उनको बताता है कि फलां कंपनी को अभी देख बुल लगने वाला है और वो बुल उठा के उसके स्टॉक्स को बहुत ऊपर ले जाएगा, तुम उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। वो बंदा उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, रातों रात डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन जैसे ही वहां की अथॉरिटीज को पता चलता है कि इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, वो उस बंदे से सारा पैसा लेते हैं और उसको जाके फेंक देते हैं जेल में। ये बिल्कुल ऐसा ही कि आपका बीमा हुआ था और आपने अपने घर को आग लगा दी ताकि बीमे के पैसे आ जाएं और आप कुछ नया कारोबार कर लें। तो इनसाइड ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी होती है। तो साया कॉर्पोरेशन के मतलब क्या मशहूर है, क्या चीजें हैं, वो ये कहा जाता है कि साया कॉर्पोरेशन के कुछ लोग अंदर है पीसीबी के। कैसा? वो अंदर है पीसीबी के, जिसमें शायद नाम आ रहा है, जराये के मुताबिक नाम आ रहा है, मैं पक्का नहीं बताता, लेकिन जराये के मुताबिक नाम आ रहा है कि आपका जो जौनसा है, ये जो जौनसा से मुराद इस्मामुल हक है। इस्मामुल हक, हम जौनसा है चीफ सेलेक्टर से अब कोई हमारे पास ओहदा नहीं है, लेकिन आप जब अंदर थे पीसीबी के अंदर, उस वक्त आपने साया कॉर्पोरेशन को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। साया कॉर्पोरेशन के साथ इनके ताने बाने मिलते हैं और भी बहुत से लोग हैं जो कि इसके साथ ये काम करते हैं। और इस वक्त उनके क्रेडिट पर 30 प्लेयर्स हैं, जिनमें मेहरान मुमताज जैसा अभी जो आया भी नहीं टीम में, वो अभी ये एक अच्छी बात है कि आप एक ऐसा बंदा उठाते हैं भाई, आप एक ऐसा बंदा उठाते हैं जो भी टीम में नहीं आया, आप उसको प्रमोट करते हैं। तो ये जो इनसाइड ट्रेडिंग है, जो इनसाइड अंदर से एक बंदा आप अपने साथ मिला लेते हैं, जो एक से ज्यादा बंदे अपने साथ मिला लेते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम।
ये बेशक साया कॉर्पोरेशन के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए, अगर ये सच है तो दिस इज द प्रॉब्लम कि आप तमाम एजेंसीज को बराबर वो दें, फायदा दें। ये क्या इसका मतलब है कि कल को कोई पीसीबी चेयरमैन आएगा तो वो अपने हिसाब से अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी बना ले ताकि वो अलहदा से पैसे कमा ले, तो ये तो डुअल इंटरेस्ट हो गया ना। तो इसके ऊपर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए कि कोई भी बंदा अंदर से अगर वो किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ मिला हुआ है, उनके पेरोल के ऊपर है, तो वो गलत है, वो उसको इनलीगल करार देना चाहिए। उसको पीसीबी को इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि पीसीबी के अंदर से कोई बंदा किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ, किसी पीआर एजेंसी के साथ शामिल ना हो। वो इतना जौन सा है, वो इतनी हम नमाजी परहेजी सब कुछ होने के बाद इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि ये शायद कोई भी मस्जिद में मौलवी नहीं बताता है कि इनसाइड ट्रेडिंग भी भाई गलत होती है। तो यहाँ पर भी आपको इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता था, अगर आप जैसे लोगों को नहीं पता कि भाई ये चीज गलत है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो यही ज़का अशरफ ने कहा था कि एक कंपनी ऐसी है जो के सारे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। शहीद अफरीदी ने बड़ी देर पहले इसे हाथ उठा लिए, और इसी तरह फखर जमान के साथ भी हुआ कि उनके गले पे छुरी चल गई है और वो कह रहे हैं कि आपके साया कॉर्पोरेशन ने वो छुरी चलाई है। अब क्या किया है उसने कहा है कि जी मैं आपके साथ मजीद नहीं चल सकता, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ना तो सही मशवरे दिए हैं, मेरी जगह पे ये ट्वीट डाल दिया, उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। अब मुझे जो पैसे आते थे यार महीने बाद पीसीबी की तरफ से, जो 16-17 लाख रुपए या शायद इससे भी ज्यादा आते थे, अब वो कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने करवा दी है साया कॉर्पोरेशन की छुट्टी। और थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि देखने में आया है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि पहले भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। और यार बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे वो फैंस के साथ अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि ये खुशियां 4 तारीख को भी हमें भी देते हैं, कोई खुशियां खुद ही ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाते हैं। इसको देखते रहेंगे इंशाल्लाह साथ मिलके, और कल तक के लिए देखते हैं कि पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या नई खबरें लेके आती है। अल्लाह हाफिज।